नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कुछ तथ्य पेश करूंगा आप लोगों के सामने, और वो तथ्य लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो वो तथ्य क्या है दोस्तों? जो आज का हमारा टॉपिक है, गुर्जर प्रतिहार, शासकों और आर्य संस्कृति के बारे में विद्वानों के मत, अलग अलग इतिहासकारों के मत क्या हैं उस पर। तो मैंने ये ऐसे करके ना कुछ पेजेस के प्रिंट आउट निकाल लिए हैं दोस्तों। 1 2 3 ऐसे करके ना 4 5, ये 5 प्रिंट आउट अभी मैं निकाल पाया हूँ, लेकिन 5 प्रिंट आउट भी बहुत सारे हैं। इसमें आने वाले टाइम में मैं आपको इस पर 4-5 वीडियो बन जाएंगी। तो इसमें हमें इतना बढ़िया मैटर मिला है कि जिसको सुन के मेरे सारे गुज्जर भाइयों की आत्मा तृप्त हो जाएगी, खुश हो जाएंगे कि हमने वास्तव में इस देश के लिए क्या किया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बहुत शुरू से स्टार्ट करता हूं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के धर्म व संस्कृति को नष्ट करने और यहाँ पर अपनी इस्लामिक संस्कृति को थोपकर जबरन हिंदू को मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया लागू करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो था इस्लाम का, वो 638 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले इस्लाम के 9 खलीफाओं ने लगभग 15 बार भारत पर आक्रमण किए, जो कि सारे के सारे असफल रहे। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी वो असफल क्यों रहे। क्योंकि हमारे यहाँ पर 600 से लेकर लगभग 1000 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। ठीक है दोस्तों, वो सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उन सारे के सारे आक्रमणों को निरस्त कर दिया, उनको सबको फेल कर दिया। उनकी सारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि उनकी लड़ाई किसके साथ थी? गुर्जरों के साथ थी। तो हमारे जो गुर्जर शासक थे, जो हमारे भाई थे, उन्होंने अपने वीरता का इतना बढ़िया नमूना पेश किया कि सारे के सारे इस्लाम में भाग गए यहाँ से। फिर उन्होंने 1200 ईस्वी में जाकर कुछ हिम्मत जुटाई और हमारे देश के ही कुछ तथाकथित जातियाँ उनके साथ मिल गई, और धोखे से, जब गुर्जर प्रतिहार थे तब तक तो उनसे कुछ चला नहीं दोस्तों, उसके बाद धोखे से उन्होंने देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे क्या पढ़ते हैं। जब भारत में गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन था, तो उन्होंने बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने पूर्ण पराक्रम, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हुए इन विदेशी इस्लामिक आक्रमणकारियों को भारत की सीमाओं पर रोकने का साहसिक कार्य किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुर्जर प्रतिहारों ने उनको खदेड़ दिया। इस अध्याय में हम यह बात बताने का प्रयास करेंगे कि इतिहासकारों की दृष्टि में गुर्जर शासकों का यह कार्य कितना प्रशंसनीय और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। साथ ही यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि निष्पक्ष मुस्लिम विद्वान लेखकों की दृष्टि में भारतीय संस्कृति अर्थात आर्य संस्कृति और गुर्जर प्रतिहार शासकों का कितना सम्मान था। हमारे जो आर्य संस्कृति थे उसमें हमारे गुर्जर प्रतिहारों का कितना सम्मान था। ठीक है, तो ये मेरा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गुर्जरों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, उन लोगों के लिए मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सुनो कि तुमने कुछ नहीं किया है। अब सबसे पहला इसमें मैं आपको बताता हूँ, R.D. बनर्जी जो कि इतिहासकार है, वो क्या कहते हैं। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, तंवर, गहलोत आदि राजवंशों को गुर्जर तथा गहरवार, चंदेल आदि वंशों को अर्ध गुर्जर मानने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार R.D. बनर्जी ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्रिक एंशियंट एंड हिंदू इंडिया के द ओरिजिन ऑफ द राजपूत एंड द राइज ऑफ द गुर्जर एम्पायर नामक अध्याय में गुर्जर प्रतिहार सम्राटों को देश व धर्म की रक्षा में अरब आक्रमण के विरुद्ध किए गए संघर्षों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गुर्जर प्रतिहारों ने जो नवीन हिंदुओं, अर्थात नवीन हिंदू कौन थे? अर्थात राजपूत, जो आजकल अपने आप को राजपूत कहते हैं दोस्तों, राजपूतों के नेता थे, उत्तर भारत का
मुसलमानों द्वारा विजय करने के बाद बर्बाद जो किया था उस टाइम पे, जान जाने से बचाया तथा इसी प्रकार सारी जनसंख्या को मुस्लिम होने से बचाया था हमारे गुर्जर प्रतिहारों ने। तो इस टिप्पणी में आर डी बनर्जी द्वारा जो कहा गया है, इससे दो बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की बातें हैं। इन्होंने एक बात कही है, एक तो कहते हैं कि राजपूत नवीन हिंदू थे, डॉक्टर आर डी बनर्जी, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर आर डी बनर्जी कहते हैं कि राजपूत नवीन हिंदू थे और उनके नेता गुर्जर थे। कितना खतरनाक पॉइंट है दोस्तों, ये डॉक्टर आर डी बनर्जी कहते हैं कि राजपूत तो नए हैं, अभी 1200-1400 ईस्वी के आसपास आने वाली ये जाति है जिसको अभी ये लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने ऐसे ऐसे करके कहते हैं। तो उन्होंने इस बात को मैं एक बार दोबारा कहूँगा कि एक तो वह कहते थे कि राजपूत नवीन हिंदू थे और उनके नेता गुर्जर थे, दूसरे वह हमें यह भी बताते हैं कि गुर्जरों के शौर्य और पराक्रम के कारण इस्लाम के आक्रांता उत्तर भारत में अपनी योजना में सफल नहीं हो पाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रतिहार वंश था, उन्होंने जो मुस्लिम अरब आक्रांता थे उनकी सारी योजनाएं धराशायी कर दी थी, जिसका परिणाम यह निकला कि उत्तर भारत की जनसंख्या मुसलमान होने से बच गई। जहाँ तक उनके द्वारा राजपूतों को नवीन हिंदू कहे जाने की बात है, तो इससे राजपूतों के प्राचीन होने का भ्रम समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि आप बहुत प्राचीन जाति हो, आप बार बार कहते हो, गुर्जरों के ऊपर सवाल उठाते हो, तो आपका भ्रम यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। और यह बात फिर पुष्ट की जाती है कि मध्यकाल में राजपूत हमारे सभी क्षत्रिय वर्ण के लोगों का एक प्रतिनिधि शब्द बन गया था, जबकि उत्तर भारत का इस्लामीकरण न होने देने में गुर्जर शासकों के महत्वपूर्ण योगदान को बनर्जी, डॉक्टर जो बनर्जी हमारे हैं, बनर्जी द्वारा स्पष्ट किए जाने से गुर्जर शासकों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को हमें पता चलता है कि साथ ही साथ गुर्जरों के इस महान कार्य से उनकी देशभक्ति और संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव भी स्पष्ट होता है, जिसके चलते इस्लामिक आक्रमणकारी भारतवर्ष में भारतीय लोगों को इस्लामीकरण करने के अपनी योजना में फेल हो गए थे। सचमुच गुर्जर शासकों का यह जो कार्य था ये बहुत ही प्रशंसनीय था, जिसके लिए भारत की आने वाली पीढ़ियाँ, जितनी हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी, वो गुर्जरों की आभारी और ऋणी रहेंगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो गुर्जरों का जो इतिहास में ये योगदान है, जो हमारे देश में जो इतने मुस्लिम शासक थे उनको आने नहीं दिया, और जो नवीन हिंदू यहाँ पे वर्ड राजपूतों को दिया गया है, वो कहते थे हम बहुत पुराने तुम बहुत नए हो, तो ये सिर्फ गुर्जरों का ही, उन्हीं के कारण ही हमारा देश 6वीं-7वीं ईस्वी में इस्लामिक नहीं हुआ, 12वीं ईस्वी में हुआ, क्योंकि तुम लोगों ने वहाँ पर आकर गद्दारी कर दी थी। ये तो प्रूव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डॉक्टर एल मुखर्जी ने इसके बारे में क्या कहा है। तो इसके लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा, नमस्कार करता हूँ, जय गुर्जर समाज। और एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस देश के जो गुर्जर भाइयों ने हमारे लिए किया, हमारे देश के लिए किया, उसके लिए सारा का सारा हिंदुस्तान उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस बात को आप ना भूलें दोस्तों। जय गुर्जर समाज।